नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे चेक्सपून नेटवर्क इंडिया। दोस्तों बता दूं कि मैं आज आ चुका हूँ पचरुखी बाजार पे और इस क्षेत्र में जिला परिषद क्षेत्र में 23 में आ चुका हूँ। यहाँ पे एक प्रत्याशी हैं जो इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक शिक्षक हैं और इस बार चाहते हैं समाज को एक नई प्रेरणादायक बातें बताना और ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना। ज़िंदगी में जो लोग अभी जीवन जी रहे हैं उनको एक बेहतरीन ज़िंदगी प्रोवाइड करना, जो हमारे गाँव में, हमारे समाज में, हमारे पंचायत में जो लोग जीवन जी रहे हैं। तो अब मैं इनका स्वागत करूंगा अपने चैनल पे। सबसे पहले आपका स्वागत करेगा सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप अपने बारे में बताइए सर। जी मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता है। मैं अभी पहला बार इस चुनाव में आया हूं और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। जितना आप लोग साथ दीजिएगा उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं नए ऊर्जा और नए जोश के साथ विकास के लिए काम करूंगा। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मन में प्रेजेंट में आगे कहाँ से मैं चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए ये आइडिया हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ मैं गांव में भी जाता हूं और वहां पे जनता लोग कहते हैं कि आप एक टीचर हैं, टीचर के रूप में सेवा दे रहे हैं, लेकिन समाज में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी अधूरा पड़ा हुआ है। आप उसको उस मुद्दे को उठाइए, समाज में कुछ काम कीजिए। जी जी अभी देखिए विधवा पेंशन का बात करें, बहुत सारे गाँव में विधवाएं ऐसी है जो ब्लॉक पर चक्कर काट रही है, लेकिन आज तक लोगों का विधवा पेंशन वाला अप्लाई नहीं हुआ। या राशन तो ये समस्या है ही। राशन देखिए बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं उन लोगों के लिए राशन की सुविधा है। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो ठीक से अपना परिवार जीवन यापन नहीं चला सकते हैं, उनके लिए व्यवस्था नहीं है। उसके बाद देखिए बहुत हमारे यहाँ प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका मनरेगा कार्ड में उनका नाम है, पैसा उठा लिए लेकिन कहाँ पे काम किए वो दिखा दे। बहुत बढ़िया प्रत्याशी है, बहुत पूंजीपति वाले प्रत्याशी है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वे लोग पैसा उठा रहे हैं, किसी दिन जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो जनता के लिए पैसा है। यहाँ पे एक सवाल करूँगा सर कि बहुत जैसे आम जनता का कहना होता है, हमारे जो आम भाषा में बहुत लोग कहते हैं अरे जो नेता बन जाता है वो अपने हो जाता है, अपने मन में हो जाता है। तो आप भी तो एक नेता के पद में जा रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव लड़े, आप मान लीजिए क्षेत्र में जाएगा, जीत जाएगा, तो आप भी तो कोई उसी रंग में आप भूल जाइएगा, काम नहीं करिएगा। ये मेरा सवाल है सर। जी देखिए सब कोई एक समान नहीं होता है, वह रंग में बदलने वाला कोई और होता है। अब मैं एक शिक्षक हूँ, शुरू से जो हमको यहाँ तक इस पौधे को पहुँचाया, मैं आज भी उस लड़के को या उस गार्जियन को मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं उनके यहाँ जाता हूँ और जितने भी मेरे यहाँ फंक्शन होता है मैं उनको बुलाता हूँ। तो मेरे अंदर भूलने वाला कोई ऐसा नहीं है और बदलने वाला कार्य नहीं है। मैं चुनाव हारे पोजीशन में देगा, अपने अंदर कितना है पोजीशन है, एबिलिटी है, वो एटीट्यूड है जो इंसान के अंदर एक मेरा सोच है कि जिंदगी में मतलब एटीट्यूड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ठीक है ना, ऑन गेन ऑफ लाइफ। आप बहुत सारे गेन कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो एक बड़ा बहुत ये लगता है कि सर आपके अंदर लीडरशिप है जो आप अपने पंचायत की जनता को संभाल सकते हैं, अपने पंचायत की जनता को देख रेख कर सकते हैं, अपने क्षेत्र संघ देश की जो भी मुद्दे हैं कर सकते हैं, देख रेख आपकी जो है एबिलिटी लीडरशिप का। जी बिल्कुल है। कैसे है सर? देखिए अभी मैं शिक्षक के रूप में सेवा देता ही हूँ, उसके बाद से गाँव में जाता हूँ, जहाँ पे जिसको कोई समस्या होता है मैं उसका साथ देता हूँ। वहाँ पे जो उसको सहयोग करने वाली बात होता है मैं सहयोग करता हूँ। जो भी अष्टजाम वगैरह है या जो भी योग वगैरह होता है या जहाँ कहीं भी होता है मैं वहाँ पे चंदा तो देता ही हूँ। वहाँ पे मुझे कि कुछ फल वगैरह भी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कराता हूँ ताकि वहाँ पे लोगों को रिलीफ। अच्छा, अगर ये एबिलिटी है कि मान लीजिए कि आप चुनाव जीत जाते हैं तो अब तो घर से नहीं लगेगा, अपने घर से तो चुनाव क्षेत्र में जो घर से मान लीजिए 10,000 20,000 ऐसा 1 लाख 2 लाख तो लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं लगा सकते। देखिए तो होगा भी नहीं, मतलब मान लीजिए चुनाव अलग बात कर रहा सवाल सुन लीजिए सर इसका क्या मुद्दा है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आपकी जो एबिलिटी है कि नहीं कि आप सरकार से या अपने जो अधिकारी हैं जो लीडर हैं उनसे आप हक को छीन कर अपने अंदर ला कर जनता के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब फंड को ला सकते हैं अपने अंदर, वो चीज़ आपके अंदर है कि नहीं? जी देखिए पहला बात कि हम लोग मुखर व्यक्ति हैं, हम लोग कहीं भी बोलने से घबराते नहीं हैं और कहीं भी किसी से सवाल करने में अपने अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि जो जनता को पक्ष में जो सवाल हो उसको रखे और उस मुद्दे को हम लोग मैं बिल्कुल करूंगा ऐसा। जो भी समस्या है मैं उस समस्या को रखूंगा, चाहे इस क्षेत्र के विधायक हो या सांसद हो या डीएम साहब हो, उनके पास मैं जाऊंगा। ये सवाल है आप इस मुद्दे पर काम कीजिए जहाँ पे किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। में क्या दायित्व क्या होता है? जिला परिषद का दायित्व क्या होता है? अगर मान लीजिए आप
पद पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रत्याशी के रूप में अपने मान गए, तो कहीं ना कहीं आप रिसर्च किया होगा उसका दायित्व क्या होता है और क्या उसका फंडा क्या होता है? देखिए, जिला परिषद का दायित्व क्या है? सबसे पहले जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग सुविधा, जिसके पास सुविधा किसी प्रकार की नहीं है, जो अपना जीवन यापन ठीक से नहीं कर सकते हैं, पहले उनको जाकर के मतलब सहायता करें और सरकार से या जो भी यहाँ के निजी विधायक सांसद है उनसे मदद दिलाएं। दूसरी बात, जो भी यहाँ पे कोई घटना घटित होता है वहाँ पे पहले जाएं और वहाँ पे लोगों को सांत्वना दे या किसी प्रकार की सुविधा हो उसको दे। तीसरी बात कि जो भी चप्पी चौराहा है, जो भी बाजार है, वहाँ पे एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था कराएं और जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के जो स्तर, आप जीत कराएंगे तो क्या सबसे पहले काम करेंगे? जीत कराएंगे जीत के आने के बाद सबसे पहले मेरा उद्देश्य होगा जितने भी बाजार लेवल पे है वहाँ सुलभ शौचालय, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था करना। दूसरा कार्य यह है कि जितना भी छोटे छोटे बच्चे हैं या शिक्षा लेवल का जो स्तर खराब है उसको सुधार करना। तीसरी बात कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी लोग राशन से वंचित है, मैं उसको प्रयास करूंगा कि लोगों के लिए राशन का व्यवस्था हो। सही से हो जी। अब गाँव में कितनी गरीबी, मतलब पंचायत में पूरे आपके पंचायत के क्षेत्र में कितनी गरीबी देखा जीवन जी रहे हैं अभी लोग? अभी तो मुझे कि कितना परसेंट? 70% से ऊपर लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर रहे हैं। यहाँ पे वैसे व्यक्तियों के लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। देखिए, ये जो मोदी आवास के लिए पैसा मिल रहा है वो आप देखिए कहीं भी गांव में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन लोग के पास सुविधा नहीं जा रहा है, क्योंकि जो लोग सुविधा दिलवा रहे हैं वो उसके लिए मोटा रकम मांग रहे हैं और गरीब लोग मोटा रकम कहाँ से लाएंगे। तो जिस तरह का क्या संदेश है अपनी जनता के लिए, क्या निवेदन है कि आप इस बार आपको चुने वो पसंद करें, किस तरह से आपको मतलब क्या चाहते हैं? गाँव के ग्रामीण जनता से मैं यही चाहता हूँ कि मैं युवाओं का साथी हूँ और गरीबों का बेटा हूँ। आप लोग इस बेटे को साथ दीजिए और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मेरा मनोबल ऊपर उठेगा और मैं नए जोश से, नए उमंग से आपके लिए काम करूंगा। मैं हर समय आपके लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि आपका भलाई हो। मैं आपका बुराई कभी नहीं चाहूंगा। इसलिए आप वैसे प्रत्याशी का चयन न करें जो चुनाव जीत जाने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते हैं, या निकलते भी हैं तो सब लोग अपने विकास के चक्कर में जाते हैं। मैं 8 साल से टीचर के रूप में सेवा दे रहा हूँ। मैं तो उतना पैसा नहीं कमाया हूँ। यहाँ के जो लोग हैं मुझे चंदा देकर हमको प्रमोट किए हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। आपको चंदा देकर प्रमोट किया? जी, चंदा देकर प्रमोट किए। 100% सच बात है। सच बात है। अभी मुझे कि पोस्टर बनाने के लिए हमको छात्रों ने सहयोग किया तो मैं पोस्टर बनवाया। उसके बाद से मैं घूम रहा हूँ। तो आप चुनाव जब लड़ रही है तब पढ़ाया कौन छात्र को, बच्चों को? देखिए, पढ़ाने वाली बात है सुबह 9 बजे तक पढ़ाना है। मैं 9 बजे तक पढ़ाऊंगा। आप चुनाव जीते तक तभी बच्चों को पढ़ा सकते हैं? जी जी, बिल्कुल पढ़ाएंगे। टाइम दे सकते हैं? 1 घंटा? बिल्कुल टाइम, 1 घंटा क्या, मैं सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक टाइम दूंगा। 9 बजे के बाद क्या पढ़ाते हैं आप? जी मैं पढ़ाता हूँ। तो मान लीजिए चुनाव जीतेंगे तो आपको फील्ड में घूमना पड़ेगा, आप क्षेत्र में रहिएगा, कभी पटना, कभी अपने मैंने राज्य में रहिएगा, तो फिर कैसे बच्चों पढ़ाएगा? देखिए, राज्य में रहना क्या, ये मेरा राज्य यही है। देखिए, इसमें मतलब राज्य में मान लीजिए पटना का भी आना जाना होता है, बहुत सारे जिले पर जाते रहते हैं, MP विधायक लोग आते रहते हैं, तो फिर कैसे ये तो आना जाना लगा ही रहेगा। लेकिन वो समय से लगा रहेगा। पहले मेरा बच्चों को टाइम देंगे। मेरा मेन कर्तव्य है पढ़ाना, क्योंकि मैं इसी नहीं सर, मेन कर्तव्य पढ़ाना बात सही है, लेकिन चुनाव जीतिए उसके बाद मेन कर्तव्य क्या होगा? देखिए, चुनाव जीतना पढ़ाना ये दोनों एक दूसरे से एक ही तराजू के 2 पलड़े हैं। अच्छा। देखिए, चुनाव करने का मतलब है कि पढ़ाओ ना, मतलब कि किसी भी इंसान को सामाजिक नॉलेज पढ़ाऊं या जो भी पढ़ाऊं, या मतलब एक एजुकेशनल पढ़ाऊं या सामाजिक नॉलेज पढ़ाऊं, मतलब इंसान को सिखाऊं मैं। जी जी, लर्निंग यही समाज के बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो मैं जिस बच्चों के कारण आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ, तो मैं उस काम को कैसे ठुकरा सकता हूँ। मैं वो भी काम करूंगा, क्षेत्र में भी घूमूंगा, जितना टाइम मिलेगा आप देंगे समय। मैं अपना सारा समय सेवा में लगा दूंगा। धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा कि हम बात की क्षेत्र संख्या 23 में जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, कहना है कि मैं चुनाव जीत कर भी आता हूँ तब भी मैं वो जो चीज़ अभी तक करता हूँ, जैसे टीचिंग का लाइन, जैसे टीचिंग प्रोफेशन का पढ़ाना है, शिक्षक है और बच्चों को पढ़ाते हैं मैथ्स, और ये चाहते हैं कि हम चुनाव जीत कर भी हम बच्चों को सेवा करेंगे, जितना हमसे हो सकता है उतना हम कार्य करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल करना, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये मेरा प्रयास है कि जो भी मतलब इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया, सरपंच, BDC या जिला परिषद से, आप लोग सबसे पहले अपने आप को लर्न करना सीखिए, क्योंकि चुनाव जितना आसान है सीखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीख जाइएगा तो उसके बाद से चुनाव जितना कोई मुश्किल नहीं है। तो जिंदगी में आप सीखिएगा तभी आप लड़िएगा, लड़ के आइएगा तो वो मुकाम पे पहुंचिएगा जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं।
ये जो चीजें हैं जो आप मान लीजिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप समाज को बदलना चाहते हैं, समाज को अपने सोच से आप उस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। समाज आपकी सोच पे डिपेंड करती है, आप जो काम करेंगे, जो कार्य करेंगे 5 साल में, वो आप पे भी डिपेंड करता है। इसलिए मेरा मकसद है कि जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपने आप को पहले रिवर्स करें कि हम क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, ये मुद्दा मेरा क्या है। अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहा हूँ, या मुझे सेवा करना है, या मुझे चुनाव लड़ के क्या पोजीशन चाहिए, अपने आप के लिए चाहिए, अपनी जनता के लिए चाहिए, या नाम के लिए चाहिए, ये सारे पहलू उसमें आते हैं। तो जो भी पहलू आप समझना चाहते हैं तो आप लोग जरूर मुझसे संपर्क करें, बिकॉज मेरा प्रयास है कि जो भी लीडर है उनको बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दिलाना, ताकि वो समाज में अच्छे रिप्रेजेंट करें अपने आप को, और जनता उनको सपोर्ट करे, जनता उनको लाइक करे, और वो उन्हें पहचाने, ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें। तो प्लीज जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।